एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं स्मृति। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने किया था क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज चैप्टर, उसके 8.3 की क्वेश्चन नंबर 4 के 7 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके थे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का 8, क्वेश्चन नंबर 4 का 8 हमको दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। साइन प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर मीन्स कि अगर हम ये मान लें कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है प्लस ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हम इसी फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। अब साइन स्क्वायर ए एज इट इज, कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। हमें ये आइडेंटिटी पता है कि कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और कॉसेक ए। कॉसेक ए को हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन साइन ए। कॉसेक ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी हमने क्या लगाई, 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, 1 अपॉन साइन ए। फिर अब यहाँ आगे कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए, ये आइडेंटिटी भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, लिख लिया हमने। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा और कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। अब लिखते हैं क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 1 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 1 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस 2। अब क्या आया, इन दोनों को मिला के हम 1 लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2। ठीक है, अब ऐड कर लेते हैं। 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7। 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए
प्लस tan स्क्वायर ए, और यही हमको प्रूफ करना था। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमें यहाँ पे यही प्रूफ करना था, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, और ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है कॉसेक ए माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें यह भी दिया है कि हमें एलएचएस को और आरएचएस को सेपरेटली प्रूफ करना है। ठीक है, तो एक बार हम इसको करते हैं और फिर दूसरी बार इससे करते हैं, तो जो दोनों आंसर आएंगे वो सेम होंगे। ठीक है, कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1/sin ए माइनस साइन ए। लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, 1/sin ए माइनस साइन ए। सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/cos ए और माइनस cos ए, एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेके। तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा साइन ए, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे भी एलसीएम आ जाएगा cos ए, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए। ठीक है, cos स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस cos स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और साइन ए हम यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर ए, और जस्ट अपोजिट 1 माइनस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर cos ए। ठीक है, अब ये कर जाएंगे, cos ए अपॉन cos ए अपॉन साइन ए, मल्टीप्लाई साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए अपॉन cos ए। ठीक है, cos ए से cos ए कट गया और साइन ए से साइन ए कट गया, बचा हमारे पास cos ए मल्टीप्लाई साइन ए। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। ठीक है, अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड दिया हुआ है 1/tan ए प्लस cot ए। ठीक है, हम इसको साइन और कॉस के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 1/tan ए को हम लिखते हैं साइन अपॉन कॉस ए प्लस cot ए को हम लिखते हैं cos ए अपॉन साइन ए। ठीक है, इस वाले स्टेप को सॉल्व करते हैं हम, 1/, स्टेप को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा cos ए साइन ए, एलसीएम आएगा cos ए और साइन, तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। 1/sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए अपॉन cos ए साइन ए, ये हमारा एलसीएम था। ठीक है, अब तो यहीं पे सॉल्व करते हैं। ठीक, 1/, अब जो हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर होता है, इसकी वैल्यू होती है 1, हम लिख लेते हैं 1/sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1/cos ए इंटू साइन ए। नेक्स्ट स्टेप में ये ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो ये हो जाएगा cos ए इंटू साइन अपॉन 1।
ठीक है, ये हमारा क्या बचा, कॉस ए इंटू साइन ए, ये हमारी हो गई राइट हैंड साइड। और ये देखिए आप क्वेश्चन में कि हमने लेफ्ट हैंड साइड में जो हमने फाउंड किया था वो भी कॉस ए इंटू साइन ए था, और राइट हैंड साइड में हमने जो फाइंड किया है वो भी कॉस ए इंटू साइन ए। इट मीन्स कि हमारा जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज के, या मैं ये बोलूँ कि ये इस चैप्टर की का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। पहले हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से सॉल्व करते हैं, हमें वैल्यू जो मिल जाएगी दोनों की ही tan स्क्वायर ए मिल जाएगी। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए की वैल्यू हम लिखेंगे क्या, हमें पता है साइन अपॉन कॉस ए होती है। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू हमें पता है 1 + cos स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, जस्ट अपोजिट, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम पहले इस स्टेप को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 1 + साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, एलसीएम लेंगे, आएगा कॉस स्क्वायर ए, तो हमें मिलेगा क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये स्टेप मिला हमें। दूसरे वाले में हम इस स्टेप को सॉल्व कर लेते हैं। 1 + cos स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये दोनों स्टेप्स को लिख लेते हैं मिला के। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाती है हमारी 1 और इसकी भी वैल्यू हो जाती है 1। अगर हम 1 नहीं मानते हैं तो भी अगर हम क्रॉस में लिख के देखते हैं, ठीक है, क्रॉस में कर लेते हैं हम, चलो 1 मान लेंगे तो भी आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ये वाली वैल्यू में हमने कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को आगे पीछे कर दिया है, बस इतना ही। ये दोनों वैल्यू जो है वो सेम है तो हम इससे कट कर देते हैं। ठीक, बचेगा क्या हमारे पास, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये किसके इज इक्वल टू होता है, tan स्क्वायर ए के इज इक्वल टू होता है। इसको हम, इस स्टेप को हम एक और तरीके से सॉल्व कर देते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू आ जाएगा कितना हमारा, tan स्क्वायर ए। ये मैंने इसी को सॉल्व करने के लिए दूसरा का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमको दिया हुआ है 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 - cot स्क्वायर ए। सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 - cot स्क्वायर ए को। तो 1 - tan स्क्वायर ए को एज इट इज लिख देते हैं यहाँ पे, 1 - tan स्क्वायर ए
अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू 1 अपॉन tan स्क्वायर ए, 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। ठीक है, इस स्टेप को सॉल्व करेंगे आप तो क्या आएगा, यहाँ पे करते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, नीचे वाले स्टेप को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर ए -1 और tan स्क्वायर ए। ठीक है, फिर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट बाहर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और जो ये नीचे tan स्क्वायर है ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो दोनों वैल्यूज है हमारी क्या हो गई, सेम हो गई, तो हम इसको यहाँ पे कट कर देंगे, बचेगा क्या हमारे पास, tan स्क्वायर ए। ठीक है, यही हमारा आंसर रहेगा। कैसे, ये हमने यहाँ पे प्रूव किया था और यही हमने यहाँ पे प्रूव किया था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।